5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा जनवरी के पहले हफ्ते में संभव, चुनाव आयोग ने तेज की तैयारी। 5 जनवरी के बाद कभी भी उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। अगले हफ्ते से चुनाव आयोग इन राज्यों में दौर शुरू हो जाएगा। घोषणा के पहले आयोग सुरक्षा व्यवस्था सहित जरूरी तैयारियों की समीक्षा करेगा। वर्ष 2017 में भी इन राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा 6 जनवरी को हुई थी। इस बार 11 या 12 जनवरी को घोषणा होने की अटकल है। मार्च अप्रैल में CBSE सहित राज्यों के शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रस्तावित परीक्षाओं को देखते हुए आयोग इन चुनावों को मार्च के पहले हफ्ते में ही संपन्न करने की तैयारी में जुट गया है। बोधगया बम ब्लास्ट मामले में 5 को 10 साल की सजा, 3 दोषियों को उम्र कैद। NIA की विशेष अदालत ने शुक्रवार को सजा का ऐलान कर दिया। NIA के कोर्ट ने 5 को 10 साल की सजा सुनाई, जबकि 3 दोषियों को उम्र कैद दिया है। पैगंबर शेख नूर आलम मोमीन और अहमद अली आजीवन जेल में रहेंगे। आशरफ हुसैन, आदिल शेख, मुस्तफिद रहमान, दिलवार हुसैन अब्दुल को 10 वर्षों के कारागार की सजा दी गई है। ये सभी बांग्लादेश आतंकी संगठन से जुड़े थे। आरोपियों ने 2018 में बोधगया में बम ब्लास्ट किया था। उस वक्त ब्लास्ट किए गए थे जब बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा समेत अन्य गणमान्य अतिथि बोध गया में मौजूद थे। बिहार में बंद किए जा सकते स्कूल, केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया निर्देश। बिहार में स्कूल बंद किए जा सकते हैं। कोरोना वायरस और शीतलहर को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों के अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि अगर तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो स्कूल सुबह में नहीं चलेंगे और आवश्यक पड़ने पर बंद किए जाएंगे। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के मद्देनजर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया है। समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार पर काली कमाई का ED का छापा। धन्ना सेठ बनने का सपना लेकर सरकारी सेवा में आए समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मणिरंजन पर मानो काली कमाई करने का जुनून सवार था। सेवा रहते हुए करोड़ों की काली कमाई कमाने वाले अलग अलग निवेश भी लिए। काली कमाई कितनी रहेगी इसका अंदाज इसी ने। हाजीपुर में दुल्हन के कमरे की तलाशी, शराब की खोज में पटना से पहुंच गई उत्पाद विभाग की टीम। नगर थाना क्षेत्र के हथरासगंज में पटना से आई उत्पाद विभाग की टीम की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। नई हुई शादी के बाद नव दंपति के कमरे में शराब की तलाशी ली गई, वो भी बिना महिला पुलिस के। इस दौरान सारे सामान को उधेड़ कर रख दिया गया। 3 मंजिला घर के कोने कोने की तलाशी ली गई। जब कुछ नहीं मिला तो उत्पाद विभाग की टीम सॉरी बोलकर लौट गई। इस काम से परिवार के लोग सदमे में हैं। बता दें कि पिछले दिनों पटना में हुई ऐसी ही घटना को लेकर पुलिस काफी किरकिरी हुई थी। सरकार ने किया आगाह, ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्के में ना ले। देश में प्रतिदिन 14 लाख तक आ सकते हैं मामले। सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रति लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि इसे हल्के में नहीं ले। इससे संक्रमित होने वाले में भले ही हल्के लक्षण आ रहे हैं, लेकिन यह तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। सरकार ने इसके लिए अफ्रीका और यूरोप के साथ ही ब्रिटेन जैसे देशों का उदाहरण दिया है, जहाँ कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड की ऊंचाई पर पहुँच गए हैं। RBI ने PNB और ICICI बैंक पर लगाया जुर्माना। भारत के 2 बड़े बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है। RBI ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि उसने पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा और ICICI बैंक पर लाखों रुपए का जुर्माना लगा। RBI ने इसका कारण साफ करते हुए कहा है कि दोनों बैंकों में नियामक अनुपालन में कमियां पाई गई हैं, जिसके बाद ये जुर्माना लगाया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर रोक। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी मामले में राहत मिली है। अग्रिम जमानत मांग रहे कुंद्रा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है। राज कुंद्रा ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस केस में जमानत मिल चुकी है। अब उसी से मिलती एक और FIR दर्ज हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 50वें विजय दिवस समारोह में शामिल होने बांग्लादेश पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पहली आधिकारिक 3 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद ने राष्ट्रपति कोविंद का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने समकक्ष के साथ बातचीत करेंगे और बांग्लादेश के 1971 के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे और पाकिस्तान से बांग्लादेश की 1971 की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे।